Good morning to you all, beta. So today in this lecture we are going to discuss the questions based on transportation problem of LPP, linear programming problem में जो है तीन टाइप के मेन क्वेश्चन होते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम होती है, एक डाइट प्रॉब्लम होती है और तीसरी होती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मैन्युफैक्चरिंग एंड डाइट प्रॉब्लम के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में बेटा हम लोगों को ये कहा होता है कि वी हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस फर्स्टली एग्जांपल नंबर 11, पेज नंबर 523 के ऊपर है। क्वेश्चन है, देयर आर टू फैक्ट्रीज लोकेटेड, वन एट प्लेस P and other at place Q. From these location a certain commodity is to be delivered to each of the three depot, capital A, capital B and capital C. The weekly requirement of the depots are 5, 5 and 4 units of the commodity, and the production capacity of these factories are P and Q respectively are 8 and 6 units. पहले तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ से ना एक नेट डायग्राम या जिसको बोल सकते हैं कि मैप बना लेते हैं कि किस तरह से हमारा हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए एक फैक्ट्री यहाँ पर हम लोग P कंसीडर कर लेते हैं और दूसरी फैक्ट्री Q कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है जी, मैं उस साइड लिख देता हूँ। दिस इज फैक्ट्री P एंड दिस इज फैक्ट्री Q। अब फैक्ट्री P जो है उसकी कैपेसिटी बेटा 8 यूनिट की प्रोडक्शन की है और जो फैक्ट्री Q है इसकी कैपेसिटी है 6 यूनिट्स की। अब यहाँ से तीन डिपो हैं, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C। इन तीन डिपो पे तीन कमोडिटीज भेजनी है और ये डिपो की रिक्वायरमेंट जो है बेटा वो गिवन है 5, 5 एंड 4 यूनिट्स की है। 5, 5 एंड 4 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। हम लोगों को इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखिए एक टेबल गिवन है जहां पे हम लोगों को कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गिवन है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम P to A, फ्रॉम P to B, फ्रॉम P to C गिवन है। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम Q to A, Q to B एंड Q to C गिवन है। अब सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि मिनिमम कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की करनी है तो किस तरह से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फ्रॉम द फैक्ट्री P एंड फ्रॉम फैक्ट्री Q। मान लीजिए फैक्ट्री P से मैं X यूनिट भेज देता हूँ डिपो A पर और उसके बाद Y यूनिट भेज देता हूँ मैं डिपो B पर। अब जब C के पास जाना है तो C के पास क्या आ जाएगा 8 माइनस x प्लस y। 8 माइनस x प्लस y मतलब क्या है कि x यूनिट इधर भेज चुका है, y यूनिट इधर भेज चुका है, तो 8 में से ये x और y दोनों माइनस हो जाएंगे तो इट विल बिकम 8 माइनस x प्लस y है। ठीक है जी। अब इसके बाद यहां से बात करते हैं B से Q से A की तरफ। अब यहां से Q से A की तरफ हम लोग ये नहीं कंसीडर करेंगे कि x यूनिट जाएगा, हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि 5 माइनस x यूनिट जाएगा। क्यों? इसकी रिक्वायरमेंट 5 यूनिट्स की है और 5 यूनिट में से x यूनिट इसको यहाँ पर मिल चुके हैं तो इसका मतलब बाकी के यूनिट ये फैक्ट्री Q से मंगवाएगा। सिमिलरली इसकी रिक्वायरमेंट 5 माइनस y यूनिट हो जाएगी एंड इट्स रिक्वायरमेंट इज 6 माइनस, ध्यान दीजिए पुत्र जी, 6 माइनस 8 माइनस x प्लस y होएगी। क्या कीजिए 6 माइनस 8 प्लस x प्लस y हो जाएगी। ओके ठीक है बेटा जी, करेक्शन कीजिएगा। यहाँ से जो C क्वांटिटी है वो 6 माइनस 5 माइनस x प्लस 5 माइनस y जाएगा क्योंकि इसमें से इतनी क्वांटिटी और इतनी क्वांटिटी ये भेज चुका है तो बाकी क्वांटिटी जो बचेगी वो ये C की तरफ भेजेगा। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद टेबल पे वापस चलते हैं जो हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का टेबल गिवन है। अब ट्रांसपोर्टेशन के टेबल में बेटा जी हम लोगों को ये गिवन है कि फ्रॉम P to A ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ₹160। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ₹160। P से लेकर B की तरफ जाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ₹100 और B से C की तरफ जाने की कॉस्ट है ₹150। आफ्टर दिस Q से A की तरफ जाने की कॉस्ट है ₹100, Q से B की तरफ जाने की कॉस्ट है ₹120 और Q से C की तरफ जाने की कॉस्ट है ₹100। अब ये तो हमारे पास एक मैप डायग्राम हम लोगों ने बना लिया है कि किस किस तरह से कमोडिटी जा सकती है और किस किस तरह से उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। अब यहाँ से हम लोगों ने सबसे पहले तो इनइक्वालिटीज बनानी है।
अब ये इनइक्वालिटीज क्या हो जाएगी? सबसे पहली इनइक्वालिटी होगी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, नेचुरल सी बात है, या 0 भेजेगा या कुछ ना कुछ कम्युटेटिव भेजेगा। सेकंड हो जाएगी हमारे पास y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि ये p जो है b की तरफ कुछ ना कुछ कम्युटेटिव भेजेगा या नहीं भेजेगा। थर्ड वन इज 8 minus x plus y greater than equals to 0, 8 minus x plus y greater than equals to 0, or we can say that x plus y is less than equals to 8, x plus y less than equals to 8। अब इसके बाद 5 minus x is again 5 minus x greater than equals to 0, we can say that x is less than equals to 5। ये जितने भी मैं बॉक्स में रख रहा हूं बेटा, ये सारी हमारी इनइक्वालिटीज यूज होंगी। उसके बाद 5 minus y greater than equals to 0, it means y is less than equals to 5, ये भी हमारे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी बन गई। आफ्टर दिस ये वाली, अब इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा 6 minus 10 plus x plus y, यानी कि x plus y greater than equals to 4 बनेगा। चेक कीजिएगा जरा इसको ध्यान से, माइनस साइन अंदर जाएगा तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव और ये माइनस का 4 बचेगा हमारे पास, -4, और ये सारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बन जाएगा। अब ये हमारे पास सारी लीनियर इनइक्वालिटीज बनी है। इसके बाद इस क्वेश्चन में क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को मिनिमाइज करना है और ट्रांसपोर्टेशन को मिनिमाइज करना है तो लेट अस कंसीडर z फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और z फंक्शन अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट क्या होगी? देखिए 160x चेक कीजिए प्लस 100y प्लस 150 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 150 into 8 हो जाएगा 1200 माइनस 150x माइनस 150y, समझ लगा बेटा? इसके बाद 100 into 5 minus x प्लस 500 माइनस 100x प्लस 600 माइनस 120y प्लस, अब ये बेटा क्या बना था आपके पास x प्लस y माइनस 4, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 100x प्लस 100y माइनस 400। अब इसके बाद इसको सारा सिंप्लीफाई करते हैं z इज इक्वल्स टू, देखिए -100 प्लस का 100 कट गया आपके पास, बाकी क्या बचा x वाली टर्म 160x माइनस 150x 10x हो गई, ठीक है जी। अब y की बात करते हैं 100y माइनस 150y माइनस 120y और 100y 200 और इसमें से 270 माइनस किया -70y, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स करते हैं 1200 प्लस 500 1700 2300 माइनस 400 कितना आ गया 1900। तो इसका मतलब हमारे पास जो z फंक्शन कॉस्ट फंक्शन बना है दैट इज 10x माइनस 70y प्लस 1900। ओके, समझ लगी? इतना नोट कीजिए, फिर इसके बाद ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। Now let us draw the graph of these different inequalities here. ग्राफ ड्रॉ करते हैं, this is x axis and this is y axis, y dash। पहले लीनियर इनइक्वालिटीज बना लेते हैं। यहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटी के हिसाब से टेबल के हिसाब से बनता है xy 0 8 and 8 0, और यहाँ पर बनता है हमारे पास xy 0 4 and 4 0, ठीक है जी। और उसके बाद ये y और x लेस देन इक्वल्स टू 5 है हमारे पास। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ 2 2 का डिफरेंस कंसीडर कर लेता हूँ 0 2 4 6 8 आफ्टर दिस 2 4 6 and 8, ठीक है जी। अब टेबल ड्रॉ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला है x लेस देन इक्वल्स टू 5, यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज x लेस देन इक्वल्स टू 5, y लेस देन इक्वल्स टू 5, y लेस देन इक्वल्स टू 5 की लाइन ये हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर दिस नेक्स्ट लाइन इज x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 8, 0,8 ये पॉइंट और 8,0 ये पॉइंट हो जाएगा। सो ये इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। आफ्टर दिस इसको लिख लेते हैं x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 8, दूसरा है x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, 0 4 दिस वन 4 0 दिस वन। यहाँ पर लाइन ड्रॉ
करेंगे इस तरह से, दिस इज x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। और बेटा जब हम लोग सारे सॉल्यूशन ड्रॉ करेंगे तो शेडेड पोर्शन मेरे पास ये बनेगा, दिस वन विल बी द शेडेड पोर्शन। और पॉइंट देखिए कौन कौन से हैं, A, B, C, D, E और F। 6 पॉइंट है मेरे पास, 6 कॉर्नर पॉइंट्स आर देयर। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, देखिए कॉर्नर पॉइंट्स, पहला कॉर्नर पॉइंट ये हो जाएगा 0,4, ठीक है। उसके बाद ये बी पॉइंट है बेटा 0,5। 0,5 कैसे है, क्योंकि y एक्सिस को 5 यूनिट पे कट कर रहा है। इसके बाद सी पॉइंट, इसको a लिख लेते हैं, इसको b लिख लेते हैं, सी पॉइंट। अब बेटा सी पॉइंट जो है वो x + y ≤ 8 और y = 5 वाली लाइन का है। तो y की वैल्यू 5 इसमें पुट करूंगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3,5 सी के कोऑर्डिनेट। इसके बाद d कोऑर्डिनेट चेक कीजिए, d कोऑर्डिनेट है x + y ≤ 8 और x = 5 वाली लाइन से, तो d पॉइंट हो जाएगा 5,3। उसके बाद e पॉइंट 5,0 e पॉइंट हो जाएगा। और उसके बाद ये f पॉइंट है 4,0। तो मेरे पास बेटा इस क्वेश्चन के लिए 6 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मिनिमम कॉस्ट फ्रॉम दीज 6 पॉइंट, ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोग टेबल ड्रॉ करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट फंक्शन, यहां पर लिख रहा हूं मैं कॉर्नर पॉइंट्स। उसके बाद z इट वाज 10x - 70y + 1900, ये था हमारे पास, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स 0,4, चलिए 0,4, 10, 0,5, आफ्टर दिस 3,5 एंड देन 5,3, उसके बाद 5,0 एंड देन 4,0। ये 6 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब इनके अकॉर्डिंगली आंसर निकालना, देखिए 0,4 इसमें पुट करते हैं, 1900 में से 280 माइनस कर दिया, 1620, 1620। 0,5 1900 में से 350 माइनस किया, इट विल बी इक्वल्स टू 1550, 0,5। उसके बाद 3,5 30 और ये 350 माइनस का 320, 1900 से माइनस किया 1580, 5,3 50 और ये 210, अल्टीमेटली होगा माइनस का 160, 1900 में से माइनस करते हैं 1740, 5,0 50 0 और 1900, ये हो जाएगा 1950 एंड देन 4,0 1940। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि ग्राफ बाउंडेड है तो मिनिमम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास ये आई है, चेक कीजिए, दिस इज मिनिमम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लोग को ये पूछा गया था कि कमोडिटी वगैरह किस तरह से भेजी जाएंगी सो दैट आवर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर बेटा मिनिमम करनी है, दैट इज transportation cost is minimum, transportation cost is minimum when x is equals to 5 and y is equals to 0। अब अगर हम लोग अपने मैप पे वापस जाएं तो वहां पे ये लिखा था P ने x कमोडिटी भेजी A को, y कमोडिटी भेजी B को, तो इसका मतलब क्या है, जो फैक्ट्री P है वो 5 यूनिट्स A को भेज देगी लेकिन B को वो कोई भी यूनिट नहीं भेजेगी, 0 यूनिट भेजेगी। एंड सिमिलरली बाकी की डिफरेंस हमारे पास आ जाएंगे कि C को वो कितना भेज दिया और इसी तरह से Q फैक्ट्री कितना भेज दिया। दैट इज फैक्ट्री P will send 5 units to depot A, फ्रैक्शन x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 है, मींस फैक्ट्री P will send 5 units to depot B and 0 unit to depot A।
देखो ए, और उसके बाद फैक्ट्री बी के पास 8 यूनिट थे, तो रिमेनिंग 3 यूनिट इट कैन सेंड टू डिपो सी। ठीक है बेटा। सो इस तरह से आप लोग ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, so that's all from my side for the chapter of LPP. Different types of problems जितनी भी इसमें थी we have discussed. Remaining question you can try yourself. Okay.